हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे आप लोग का जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट भी आउट है। तो प्रॉब्लम अब ये आती है कि सेकंड अटेम्प्ट के रिजल्ट के बाद कैसे प्रिपेयर करना है और कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। सी, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। अगर जेई मेंस का आपने कट ऑफ क्रॉस कर लिया है, सबसे पहला ऑप्शन तो है आपके पास जेई एडवांस का। उसके बाद दो बेस्ट ऑप्शन आते हैं, बिट्स पिलानी नहीं तो कॉमेट के। तो इन एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी टेक्स्ट बुक्स आपको हेल्प करेगी, ये आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो चलो डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, सो सी, अगर आपके जेई मेंस में 93.2 परसेंटाइल के ऊपर आए हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में लैंड अप करते हैं, तो यू आर एलिजिबल फॉर जेई एडवांस। ठीक है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस में हैं, तो कितने परसेंटाइल चाहिए आपको? 81.3। सिमिलरली ओबीसी 79.6, एससी अप्रोक्सीमेटली 61, एसटी के लिए 46.69। इफ यू हैव गॉट दीज मेनी परसेंटाइल्स अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, सिंपल मेथड है, जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर करो। कुछ भी लेफ्ट राइट नहीं सोचना है, जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर करो। कुछ नहीं आता है कैसे प्रिपेयर करें, सिंपल स्ट्रैटेजी, पिछले 10 साल के पेपर स्टार्ट करना, सॉल्व करो। एवरी 3 डेज एक पेपर सॉल्व करो एंड मेक श्योर दैट यू सॉल्व विद इन द टाइम लिमिट। टाइम से ज्यादा टाइम नहीं लेना है। 6 घंटे का पेपर है, 2 सिटिंग है, बिल्कुल उसी पैटर्न में उसी टाइम पे पेपर लिखो। असेसमेंट करो, सेल्फ असेसमेंट देखो कहाँ पे गलती हो रही है, जिस टॉपिक में गलती हो रही है उसको फटाफट रिवाइज कर लो। अगर कुछ नया सीखा है तो उसको एक शॉर्ट नोट्स बना लो। ठीक है, क्योंकि अब पढ़ने का टाइम नहीं है, अब पिछले साल के पेपर से ज्यादा इफेक्टिवली सीखने का टाइम है। ठीक है। एग्जाम कब है तुम्हारा? 26 मई को। तो ऑलमोस्ट अगर तुम देखो तुम्हारे पास 20-25 दिन है। तो 25 दिन को अगर अच्छे से यूटिलाइज करोगे, अपने वीकनेस पे काम करोगे, पिछले साल के पेपर से सीखोगे, तो आई थिंक जेई एडवांस में आराम से 100 से 150 स्कोर कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर है। ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग कि इतना ही स्कोर करना है, उसके ऊपर कैपेबिलिटी है तो आगे बढ़ो, बट मिनिमम अगर इस 20-25 दिन में स्ट्रक्चर करो स्ट्रक्चर तैयारी करोगे, तो 100 से 150 आराम से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। बट अगर ऐसा लगता है कि जेई एडवांस बहुत टफ है मेरे लिए, और इफ यू हैव नॉट गॉट परसेंटाइल अकॉर्डिंग टू दिस कट ऑफ, फिर क्या ऑप्शन है हमारे पास? दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन है कॉमेट के, सेकंड ऑप्शन है बिटसैट। ठीक है। तो कॉमेट के में बैंगलोर और कर्नाटका में बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं उनके बारे में और समझते हैं क्या पैटर्न है, कैसे तैयारी करनी है। ओके बच्चों, सो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कॉमेट के 2024 क्या पैटर्न है इसका, कब एग्जाम है, कैसे तैयारी करनी है। तो जैसे मैंने बताया, कॉमेट के बेसिकली कर्नाटका के सारे कॉलेजेसों के लिए है। जो भी कर्नाटका के बाहर के बच्चे हैं दूसरे स्टेट से, वो इस एग्जाम के थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेज है, और स्पेशली कंप्यूटर साइंस बहुत ही अच्छा है इनका, इनका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इस एग्जाम के लिए अगर अच्छे से तैयारी करोगे, तो जो भी कमियां रह गई थी जेई मेंस में, सब कुछ फुलफिल हो सकती है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम कब है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो जैसे देखो, ये बेसिकली हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है। 3 घंटे का एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो मोड जो है एग्जाम का वो इंग्लिश होने वाला है, इंग्लिश है मोड। ठीक है। और सब्जेक्ट कौन से हैं हमारे? पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। सो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और ईच सब्जेक्ट में हमारे पास 60 एमसीक्यूज है। टोटल क्वेश्चन हो गए 180, बट सारे एमसीक्यू हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है यहाँ पे कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। सो बेसिकली 180 मार्क्स का पेपर हो गया, 180 क्वेश्चन है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी यहाँ पे ये है कि कोई क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है। जो क्वेश्चन आता है उसको करते चलो, कहीं पे भी फंसना नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम है यहाँ पे। जो नहीं आता उसको छोड़ दो। लास्ट में 5 मिनट अपने पास रखो, ताकि जितने क्वेश्चन भी तुम नहीं कर पाए, सबको गेस करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मान लो 20-30 क्वेश्चन तुमको नहीं आते हैं, गेस भी करोगे, 20-30 में 5 क्वेश्चन सही हो गए, कुछ तो फायदा है। इसलिए 5 मिनट बफर रखना, ये सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी है कॉमेट के लिए। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, और जो पहले आता है उसको करते चलना है। एक सेफ स्कोर अगर मैं कॉमेट के लिए बोलूं, 180 में अगर तुम 120 प्लस स्कोर कर रहे हो, या 130 प्लस, तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। ठीक है। इससे क्या होगा, जो यहाँ के टॉप कॉलेज है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, फिर है हमारा बीएमएस एंड रमैया। ठीक है। पीएस इज ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज, बट वो एडमिशन केसीईटी एंड उनका एक अपना एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं पेसैट, उसके थ्रू एडमिशन लेते हैं। बट आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बीएमएस एंड रमैया, इन तीनों में तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस। बहुत ही अच्छे और शानदार प्लेसमेंट होते हैं, बट मार्क्स यू नीड टू टारगेट 130 प्लस। तो फटाफट देख लेते हैं कि एग्जाम हमारा कब है।
सो एग्जाम जो डेट है वो है 12 मई को। तो ऑलमोस्ट तुम देखो तुम्हारे पास 10 या 11 दिन है। ठीक है, 60 एमसीक्यूज है, मैंने पहले ही बता दिया। 2 स्लॉट में एग्जाम होंगे, या तो तुम्हारा मॉर्निंग सेशन हो 9 to 12 या 2 से 5, कोई भी स्लॉट तुमको मिल सकता है। अब तैयारी कैसे करनी है, देखो इस 10 दिन में क्या करना है। कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यूज की बुक ले लो, एमटीजी पब्लिकेशन या अरिहंत। पीवाईक्यूज जो 15 साल के क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, सारे सॉल्व करो एंड एवरी 2 डेज एक पेपर सॉल्व करो। पेपर सॉल्व करने का फायदा ये होगा कि तुमको ये पता चलेगा क्या मैं 180 क्वेश्चन विद इन दी 3 आवर्स कंप्लीट कर पा रहा हूं कि नहीं। मिनिमम तो कोशिश ये करना है कि 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। बाकी 30-40 क्वेश्चन लास्ट 5-10 मिनट में गेस करो, बट मिनिमम 140 अटेम्प्ट करना ही करना है। देखो केमिस्ट्री ज्यादा लेंदी नहीं होगा, फिजिक्स भी लेंदी नहीं होगा, मैथ्स बहुत लेंदी होने वाला है। तो मेक श्योर मैथ्स में 40 टच करो मिनिमम, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री में 60-60 सब कुछ सॉल्व करो, नहीं तो मिनिमम 50-50। फिजिक्स 50, केमिस्ट्री 50, कितने 100 हो गए। 40 क्वेश्चन मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स लेंदी होने वाला है इसलिए मैंने 40 बोला। तो 140 अगर अच्छे से सॉल्व कर लो और बाकी गेस कर लो, बहुत ही अच्छा और शानदार स्कोर होगा। तो बुक्स का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, मेक श्योर यू बाय दैट बुक, और वहां से पेपर्स को प्रैक्टिस जरूर करना। अब बात करते हैं बच्चों, सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है वो बिटसेट। ठीक है, तो पहले 12 तारीख तक और यू कैन से 11 तक कॉमेट के पे ध्यान देना, उसके बाद तुम्हारा बिल्कुल ध्यान होना चाहिए बिटसेट पे। बिटसेट का पैटर्न भी कंप्लीटली ऑनलाइन होता है, 3 घंटे का एग्जाम है। ठीक है, पेपर को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो थर्ड पार्ट है वो है इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये सबसे स्कोरिंग होता है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग होने वाला है। अगर इंग्लिश में थोड़ा सा वीकनेस है तो ट्राई टू बेसिकली कॉम्पनसेट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ठीक है, तो हमारा ध्यान इस पे होना चाहिए। ये 4 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड मैथ्स। ठीक है, सो यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा सेशन है वो है बेसिकली इंग्लिश का। टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए हमारे पास, 130। अब ये कैसे डिवाइडेड है वो समझते हैं। ठीक है, यहां पे ध्यान जरूर रखना कि नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, ये नहीं कि यहाँ पे तुक्का मारते चले। यहाँ पे जो आता है वो सॉल्व करना है, जो नहीं आता है वो नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि सर तैयारी कैसे करें। देखो 11 मई तक कॉमेट के पे ध्यान देना चाहिए। 12 तारीख जैसे ही खत्म हुई तुम्हारा बिल्कुल ध्यान हो जाना चाहिए बिट्स पे। बिटसेट की भी एक बुक आती है, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। पिछले 10 साल के पेपर और क्वेश्चंस वहां सॉल्व करो और देखो इसका पैटर्न कैसे डिफरेंट है बाकी एग्जाम से। ठीक है, एग्जाम की अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो जेई मेंस से थोड़ा सा इजी बोल सकते हो, थोड़ा सा इजी। ठीक है, कॉमेट के से थोड़ा डिफिकल्ट, जेई मेन से थोड़ा सा इजी। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है बच्चों, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना। तो आप देख लेते हैं कैसे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को एलोकेट किया हुआ है। सो फिजिक्स में अगर देखो तो 30 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में 30, इंग्लिश में 10, लॉजिकल रीजनिंग में 20, मैथ्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है 40। ठीक है, मैथ्स ही थोड़ा सा डिफिकल्ट और लेंदी होता है। तो बच्चों थोड़ा स्मार्टली पेपर को अटेम्प्ट करना है। हमारा ध्यान जो रहना चाहिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड लॉजिकल में बेसिकली ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें, ताकि मैथ्स में अगर स्कोर कम भी हो तो वो कॉम्पनसेट कर ले। ठीक है, एंड एक यहाँ पे एडवांटेज उन बच्चों के लिए है जो सारे क्वेश्चन विद इन द टाइम लिमिट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, उनके लिए बेसिकली देयर इज अ प्रोविजन दैट कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे। 3 क्वेश्चंस पर सेक्शन, 3 क्वेश्चंस पर सेक्शन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप टाइम से पहले पेपर कंप्लीट कर लेते हो तो चलो उसको भी देख लेते हैं फटाफट, क्या है वो। सो अगर तुम ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि अगर आप 130 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपको 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेंगे पर सब्जेक्ट। 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 3 क्वेश्चन फिजिक्स में, 3 क्वेश्चन मैथ्स में एंड 3 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे लॉजिकल रीजनिंग में। तो टोटल 12 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एक्स्ट्रा। तो कोशिश करना कि फटाफट सब अटेम्प्ट कर ले, अगर नहीं होते तो कोई बात नहीं, जितना आता है उतना करो, बट अगर अटेम्प्ट हो गए तो एक एडवांटेज है 12 क्वेश्चन का। वहां से क्या होता है, तुम्हारी रैंक थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेंगे। एंड एक बात और ध्यान रखना कि अगर कुछ क्वेश्चन तुम नहीं सॉल्व कर पाए पहले अटेम्प्ट में तो यू हैव द ऑप्शन टू गो बैक एंड सॉल्व ऑल्सो। ऐसा नहीं कि अगर आप एक बार क्वेश्चन क्रॉस करके आगे निकल गए तो पीछे नहीं आ सकते, देयर इज अ प्रोविजन कि आप पीछे आके सॉल्व भी कर सकते हो। तो ये 2 ऑप्शन है हमारे पास कॉमेट के एंड बिट्स। बिट्स में ध्यान रखना 2 अपॉर्चुनिटीज है। पहला आइटम जो है हमारा जून, सॉरी नॉट जून, पहला आइटम जो है हमारा मई लास्ट वीक में है, और दूसरा आइटम जो है हमारा जून लास्ट वीक में है। एग्जैक्ट
जो डेट्स है मैं ब्राउजर जो है वो अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके देख लेना। बट 2 अटेम्प्ट है, यही एक फायदा है इसका। सो पहले अटेम्प्ट में अगर कोई कमी रह जाए तो दूसरे अटेम्प्ट में उसको पूरा कर। तो तैयारी कैसे करनी है, पिछले साल के पेपर सॉल्व करने हैं, चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो कॉमेट के हो, चाहे बिटसेट हो। माइंड बिल्कुल ठंडा रखना है, विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट तैयारी करो, सब कुछ अच्छा होगा। चक्रू एकेडमी इज विथ यू। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स क्या चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन।